नमस्कार दोस्तों, मैं भरत और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम भारत का एक मैप बना लेते हैं जिसमें हम हिमालय को देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो इस प्रकार से कुछ हमारा यह मैप बन गया है। अब हम इसमें हिमालय को देखते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि हिमालय के कौन कौन से भाग कौन हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं हिमालय के बारे में। जो हमारा हिमालय है दोस्तों, यह महान हिमालय जो है यह 2400 किलोमीटर में एक अर्धवृत्त का निर्माण कर रहा है। आप देख सकते हैं यह जो पूरा हिमालय है यह पूरा हिमालय का ही भाग है। हिमालय को अगर हम उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर के क्रम में देखें तो हिमालय को हम 4 भागों में इसका अध्ययन कर सकते हैं। ये जो 3 श्रेणियाँ ये दिख रही हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, क्योंकि यह जो हमारा महान हिमालय है इसके यह उत्तर पार में है, इसलिए इसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। और इसके बाद इससे नीचे जो है इसे लघु हिमालय और इसे शिवालिक कहते हैं। ट्रांस हिमालय, ये जो मेन हिमालय है इसको महान हिमालय कहते हैं। महान हिमालय, हिमाद्री या इसी को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। आंतरिक हिमालय। और इसके बाद जो यह हिमालय के पार्ट हैं इसे हम लघु हिमालय कहते हैं। और चौथा जो यह है इसे शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों, यह जो ट्रांस हिमालय है इसमें 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। पहली हो गई काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और जो काराकोरम है इसी पर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसी को K2 या गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, यह स्थित है। दोस्तों, यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। जो माउंट एवरेस्ट है वह हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, लेकिन वह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नहीं है क्योंकि वह नेपाल में है। वह विश्व का भी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, लेकिन हमारे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं ये जो मेन सतत लाइन दिख रही है यह है महान हिमालय। हिमालय इसी को मेन हिमालय कहते हैं, मुख्य हिमालय। हिमाद्री और आंतरिक हिमालय इसी को कहते हैं। यह बिल्कुल सतत श्रेणी है, यह कहीं भी टूटी फूटी नहीं है। इसकी जो 10 प्रमुख पर्वत शिखर हैं वह विश्व हिमालय के नहीं अपितु विश्व के भी सबसे ऊंचे शिखर हैं। के बाद यह आता है लघु हिमालय। लघु हिमालय और शिवालिक के कुछ स्थानीय नाम भी हैं, जैसे कि लघु हिमालय के स्थानीय नाम कुछ
इस प्रकार हैं दोस्तों, पीर पंजाल, इसी को कहा जाता है पीर पंजाल, धौलाधर, यहाँ पर धौलाधर है, और यहाँ पर है नागटिबा, और इधर नेपाल, और भारत में है महाभारत। और इसी प्रकार दोस्तों शिवालिक के भी कुछ स्थानीय नाम हैं। यहाँ पर एक जम्मू कश्मीर में शिवालिक का एक नाम है जिसे कहते हैं जम्मू हिल्स, जम्मू हिल्स। यहाँ पर है चूरिया मुरिया, चूरिया मुरिया, और दुधवा। यह शिवालिक के स्थानीय नाम हैं। पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा, महाभारत, वहीं अपने जो मैंने बताया शिवालिक के जम्मू हिल्स, चूरिया मुरिया, और दुधवा। यह महत्वपूर्ण है दोस्तों, हम इसे याद रख सकते हैं। और इधर ईस्ट पार्ट में भी कुछ प्रमुख पर्वत शिखर श्रेणियां हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया है। यहाँ पर मीरी अबोर मिश्मी है, मीरी अबोर मिश्मी, मिश्मी, गारो, खासी, जयंतिया, खासी, गारो, खासी, जयंतिया है। तो दोस्तों आपने यह देखा यहाँ पर हिमालय का नॉर्थ टू साउथ वर्गीकरण। अब आप देखेंगे इसका वेस्ट टू ईस्ट वर्गीकरण, जो कि हम इसे नदी के आधार पर किया गया है। जैसे कि ये हो गया सिंधु नदी, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो भाग है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। और वहीं सतलज और तीस्ता के बीच सतलज और काली के बीच का जो भाग है उसे कुमायूं हिमालय कहते हैं। काली और तीस्ता के बीच के भाग को नेपाल हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो भाग है उसे असम हिमालय कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।